नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 442 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतीय प्रधानमंत्री के बधाई संदेश के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखकर शांतिपूर्ण संबंधों की जो इच्छा जताई उस पर बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता। एक तो इसलिए नहीं कि उन्होंने इस चिट्ठी में कश्मीर राग अलापा, और दूसरे इसलिए कि वह मिलीजुली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल किसी के लिए यह कहना कठिन है कि उनकी सरकार कितने दिन चलेगी। उनकी मुश्किलों का पता इससे भी चलता है कि वह अभी तक अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर सके हैं। इस सब के अलावा भारत को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना भारत से संबंध सुधार की उनकी पहल पर उनका कितना साथ देती है। पाकिस्तान में किसी की भी सरकार हो, रक्षा, विदेश और विशेष रूप से भारत नीति के मामले में वह सेना की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। शहबाज शरीफ की एक समस्या यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए गए इमरान खान ने उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इमरान ने हाल के दिनों में भले ही भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह अपने समर्थकों के बीच यह कहते घूम रहे हैं कि उनके सत्ता से बाहर होने पर सबसे ज़्यादा खुशी भारत और इजरायल में मनाई गई। वह अमेरिका को भी कोस रहे हैं। इसके अलावा दबे छिपे स्वरों में अपनी अदालतों के साथ सेना को भी। ऐसे में इसके पूरे आसार हैं कि यदि शहबाज शरीफ भारत से संबंध सुधार की दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो इमरान उन्हें गद्दार बताने लगें। पैरा। यह सही है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को दिए गए बधाई संदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान को खुद को आतंकवाद से अलग करना होगा, लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि वह ऐसा करेगा। आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान की नीति का अभिन्न अंग बना हुआ है। इसी कारण वहाँ
तमाम आतंकी संगठनों को खुला समर्थन और संरक्षण मिल रहा है। इनमें वे आतंकी संगठन खास तौर पर हैं जो कश्मीर में अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। भारत इस तथ्य को भी ओझल नहीं कर सकता कि सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थ भेजने के साथ आतंकियों की घुसपैठ की भी कोशिश हो रही है। इस सब के अलावा वह अफगानिस्तान में उन गुटों को भड़का रहा है जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। भारत को पाकिस्तान की किसी पहल का जवाब देते समय बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि वह धोखा देने में माहिर है। भारत उसके हाथों कई बार धोखा खा चुका है। ऐसे में आवश्यक यही है कि उससे संबंध सुधार की जल्दबाजी दिखाने से बचा जाए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतीय प्रधानमंत्री के बधाई संदेश के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखकर शांतिपूर्ण संबंधों की जो इच्छा जताई उस पर बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता। एक तो इसलिए नहीं कि उन्होंने इस चिट्ठी में कश्मीर राग अलापा, और दूसरे इसलिए कि वह मिलीजुली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल किसी के लिए यह कहना कठिन है कि उनकी सरकार कितने दिन चलेगी। उनकी मुश्किलों का पता इससे भी चलता है कि वह अभी तक अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर सके हैं। इस सब के अलावा भारत को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना भारत से संबंध सुधार की उनकी पहल पर उनका कितना साथ देती है। पाकिस्तान में किसी की भी सरकार हो, रक्षा, विदेश और विशेष रूप से भारत नीति के मामले में वह सेना की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। शहबाज शरीफ की एक समस्या यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए गए इमरान खान ने उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इमरान ने हाल के दिनों में भले ही भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह अपने समर्थकों के बीच यह कहते घूम रहे हैं कि उनके सत्ता से बाहर होने पर सबसे ज़्यादा खुशी भारत और इजरायल में मनाई गई। वह अमेरिका को भी कोस रहे हैं। इसके अलावा दबे छिपे स्वरों में अपनी अदालतों के साथ सेना को भी। ऐसे में इसके पूरे आसार हैं कि यदि शहबाज शरीफ भारत से संबंध सुधार की दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो इमरान उन्हें गद्दार बताने लगें। पैरा। यह सही है कि
भारतीय प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को दिए गए बधाई संदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान को खुद को आतंकवाद से अलग करना होगा, लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि वह ऐसा करेगा। आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान की नीति का अभिन्न अंग बना हुआ है। इसी कारण वहां तमाम आतंकी संगठनों को खुला समर्थन और संरक्षण मिल रहा है। इनमें वे आतंकी संगठन खास तौर पर हैं जो कश्मीर में अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। भारत इस तथ्य को भी ओझल नहीं कर सकता कि सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थ भेजने के साथ आतंकियों की घुसपैठ की भी कोशिश हो रही है। इस सब के अलावा वह अफगानिस्तान में उन गुटों को भड़का रहा है जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। भारत को पाकिस्तान की किसी पहल का जवाब देते समय बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि वह धोखा देने में माहिर है। भारत उसके हाथों कई बार धोखा खा चुका है। ऐसे में आवश्यक यही है कि उससे संबंध सुधार की जल्दबाजी दिखाने से बचा जाए। स्टॉप।